देखिए हमने कूलॉम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया था। अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है, टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ए रिपल्सिव फोर्स ऑफ 1.6 न्यूटन एक्ट्स बिटवीन देम, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। अपने को गिवन है चार्जेस इक्वल है, और जब चार्जेस इक्वल है Q1 Q2 तो हम सपोज कर लेते हैं ये चार्ज क्या है Q, और इनके बिटवीन डिस्टेंस है वो अपने को गिवन है 3 मीटर, और रिपल्सिव फोर्स है वो 1.6 न्यूटन। और अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू 1.6 न्यूटन, इसकी वैल्यू पहले बता चुका हूँ आपको मैं, 9 × 10⁹, दोनों सेम है, Q स्क्वायर कर लीजिए, और ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये 9 से 9 कैंसिल, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 1.6 10⁹, पॉइंट यहाँ हटा देंगे तो 16 10⁻10, 16 × 10⁻−10, और रूट ले लेंगे तो 16 का रूट आ जाएगा 4, तो 10⁻−10 का -5 कूलम, और प्लस है माइनस, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे नेगेटिव, क्योंकि अपने क्वेश्चन में आप देखिए जो फोर्स है कैसे नेचर का है, रिपल्सिव फोर्स है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, टू चार्जेस 9e and 4e are placed at a distance r, where should third charge small q be placed so that it will remain in equilibrium। ओके, देखिए इसको 9e और 4e डिस्टेंस कितनी है r, और इस चार्ज को सपोज कीजिए a पॉइंट, ये b और ये p, हमने यहाँ इसको पुट कर दिया, और इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है x, तो यहाँ से कितनी होगी r-x। अब ये अगर चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा वो F1, ये इस पर अप्लाई करेगा वो F2, दोनों फोर्स हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट। ओके, तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज स्मॉल q, नेट फोर्स शुड बी 0 ऑन इट, तो F1 + F2 इक्वल टू 0, F1 माइनस F2 वेक्टर, और मेन रूल ले लेंगे तो F1 इक्वल टू F2। क्लियर हो गया। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज को नेट फोर्स शुड बी 0 ऑन इट, इस पर नेट फोर्स है वो 0 होना चाहिए, तो इनका रिजल्टेंट देखेंगे 0 हो जाएगा, इक्वल करेंगे माइनस, और मैग्नीट्यूड में इक्वल आ जाएंगे। अब F1 क्या है यहाँ, ये इस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो कूलॉम्स लॉ से लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो चार्जेस क्या है 9e और q, डिस्टेंस बिटवीन x स्क्वायर, F2 ये कितना अप्लाई करेगा, दोनों चार्जेस कितने हैं 4e स्मॉल q, और डिस्टेंस r-x का स्क्वायर, ये से कैंसिल, e से e q से q, तो रिमेनिंग आ जाएगा 9 अपॉन x स्क्वायर 4 अपॉन r-x स्क्वायर, तो r-x अपॉन x 4/9, r-x अपॉन x 2/3, मल्टीप्लाई करेंगे 3r - 3x 2x, या 3x और 2x 5x इक्वल टू 3r, x इक्वल टू 3/5r या 0.6r। तो इस चार्ज Q को 9e चार्ज से हमें 0.6r डिस्टेंस पर प्लेस करना होगा।
ओके, ये था सिंपल न्यूमेरिकल। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q आर सेपरेट एट आर डिस्टेंस, स्मॉल q is placed at the middle. What would be its magnitude and nature of small q if the three charges are in a equilibrium? ओके, तो समझते हैं इसको। ये q और ये q, ए पॉइंट बी पॉइंट, और डिस्टेंस है वो r। एक चार्ज ओ पॉइंट पर स्मॉल q इनके जस्ट मिड में रख दिया गया है। अब कह रहा है कि होल सिस्टम है वो इसमें इक्विलिब्रियम है। इसका मीन क्या हुआ कि इस चार्ज पर जो नेट फोर्स है वो शुड बी जीरो, मतलब प्रत्येक आवेश पे जो चार्ज है वो शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, देखो अब इस पे हम फोर्स नहीं निकालेंगे, हम नेट फोर्स निकालेंगे चार्ज ए पर। तो ये चार्ज इस पर, पहले ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो ये इस पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो F। अब ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो अगर ये इसको क्या करना चाहिए, आकर्षित, तभी इस पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो ये इसको आकर्षित करेगा, वो फोर्स मान लीजिए कौन सा है, F'। तो दोनों बल हैं वो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने चाहिए। तो देखिए फॉर इक्विलिब्रियम net force of each charge should be zero, should be zero। तो 10, net force on charge Q एट पॉइंट ए, इसके लिए क्या आएगा, नेट फोर्स F प्लस, सीधा सिंपल तरीके कर लो, वेक्टर तो मतलब हो चाहे यहाँ जीरो। ओके, तो F की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 Q, दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई करेंगे, Q स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस है r²। अब ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो 1/4πε0 Q। ओके, और डिस्टेंस रह जाएगी r/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन है वो 1/4πε0 Q/r², इन साइड रह जाएगा Q प्लस 4Q इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, तो Q प्लस 4Q इक्वल टू 0, 4Q इक्वल टू -Q और -Q/4। तो इसमें इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो Q/4 है और नेचर में है वो नेगेटिव है। ओके।